हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैरियर एस्पेक्ट्स इन फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। सो मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड अबाउट इट और सबके मन में ये रहता है कि देयर इज़ ओनली लिमिटेड जॉब्स लाइक आफ्टर एनी फिज़िकल एजुकेशन कोर्स यू कैन ओनली बी अ कोच और फिज़िकल एजुकेशन टीचर इन स्कूल्स। बट ऐसा नहीं है, देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस इन दिस फील्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट वन बाय वन. So the very first and common thing that you can do or get is a physical education teacher job. अब आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, जैसे कि AVS TGT एग्ज़ाम है, NVS है, DSSB, UPTGT, ये कई सारे एग्ज़ाम हैं जिनके थ्रू आप फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसीज़ निकलती हैं। इसमें आपको हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है लाइक मास्टर्स, और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर आप उसको फुलफ़िल करते हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वहाँ पे आप एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एज अ कोच और एज अ इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फिटनेस ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर. You can also work in gyms, fitness centers, or you can also provide personal training to individuals. Next one is sports nutritionist. स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत सारी टीम्स हैं या एथलीट्स हैं, उनको न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। जो भी कस्टमाइज मील प्लान्स बनते हैं, डाइट प्लान्स बनते हैं, ये एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट का ही काम होता है। तो इनकी वैकेंसीज़ भी निकलती हैं, आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच. अब ये कोर्सेज़ जो हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इन दोनों, और इनका काफ़ी क्रेज़ भी है। तो आप एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच भी बन सकते हो एक पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि जो भी एथलीट हैं या टीम है उसके लिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता है, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और रिसर्चर. आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो, जिसमें आपका काम होगा कि रिसर्च करना कि एथलेटिक जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस कैसे किया जा सकता है, या इंजरीज़ जो हैं उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और वो कौन से ट्रेनिंग मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि एथलीट की या टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट. जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट हैं वो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में या रिहैब सेंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। इसमें आपको जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं वो डिज़ाइन करनी होती हैं। किसी भी अगर पेशेंट को या प्लेयर को, एथलीट को कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करना, ये सारा काम एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट का रहता है। नेक्स्ट वन इज़ बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट. आप इनकी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि जो भी ह्यूमन मूवमेंट पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करना, एथलीट्स के साथ काम करना और देखना कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस जिनकी वजह से आ रही है या पुअर परफॉर्मेंस हो रही है तो उसको मॉडिफाई करना, चेंज करना, और इंजरीज से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों का जो ध्यान में रखते हैं वो बायोमैकेनिक्स स्पेशलिस्ट रखते हैं। तो आप इनकी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। Next one is sports administration. In sports administration, you can work in sports organizations, managing operations. अब बजट बनाना, बजट को मैनेज करना या प्लानिंग करना, पूरा कोई भी इवेंट है या कोई टूर्नामेंट है, कोई प्रोग्राम है, उसको कैसे कंडक्ट कराना है, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती हैं। तो आप इसमें बहुत सारी वैकेंसी रहती हैं, पोस्ट रहती हैं, आप उन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ इवेंट मैनेजर. इवेंट मैनेजर का काम क्या होता है कि यू कैन स्पेशलाइज इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स. जो भी स्मॉल स्केल पे टूर्नामेंट होते हैं या लार्ज स्केल पे होते हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हो, तो इनको हर इवेंट को मैनेज करने के लिए एक इवेंट मैनेजर की ज़रूरत रहती है। और बहुत सारी कमिटीज़ भी इसमें फॉर्म होती हैं, तो हर किसी के लिए इसमें पोस्ट रहती है और इवेंट मैनेजर की स्पेशली पोस्ट होती है। तो आप इन सब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स मार्केटिंग प्रोफेशनल्स. इसमें आप
जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में काम कर सकते हो, जिसमें कि आपका काम होता है टीम्स का प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना इवेंट्स के थ्रू। ये सारा काम आप एज अ स्पोर्ट्स मार्केटिंग प्रोफेशनल कर सकते। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप। इसमें क्या होता है कि जो एजेंसीज़ हैं, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एजेंसीज़ या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं, जिससे कि जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके या स्पॉन्सरशिप्स हैं उनको मैनेज कर सकें, और अच्छी और नई टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज़ के साथ में स्पोर्ट्स मार्केटिंग कर सकें, जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो और उनके जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो सके। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अब आपने जर्नलिज्म के कोर्स सुने होंगे, तो स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली भी ऐसे कोर्सेज़ होते हैं। उनको करने के बाद आप मीडिया ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप एज अ जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फील्ड में काम कर सकते हो। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जो भी इवेंट्स होते हैं तो उनमें उनकी ब्रॉडकास्टिंग करना, इवेंट की रिपोर्ट्स तैयार करना, आर्टिकल्स बनाना, इंटरव्यूज़ करना, स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स को एनालाइज करना, उन पे बात करना, तो ये सारा काम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर। जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर्स को हायर करती हैं, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो टैलेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपका फ़िज़िकल एजुकेशन बैकग्राउंड है तो आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। स्पोर्ट्स रिलेटेड बिज़नेस है, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी खोल सकते हो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के स्टोर्स खोल सकते हो, फिटनेस सेंटर या स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी फर्म, तो आप ये खुद का बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। अब जैसे ही गेम्स में डिमांड्स बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, तो उनको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसको ऑपरेट करना, उसको मैनेज करना और न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स कंसल्टेंट। अब इसमें क्या है कि जो भी स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्ट्स होते हैं स्पोर्ट्स में, वो ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में या गवर्नमेंट बॉडीज़ में अपनी राय दे सकते हैं कि पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या बेटर प्लान्स हो सकते हैं, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए और स्पोर्ट्स फैसिलिटी को कैसे मैनेज किया जाए या प्लानिंग कैसे करी जा सकती है स्पोर्ट्स की। तो ये सारा काम स्पोर्ट्स कंसल्टेंट का होता है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैनेजर। अब आपने देखा होगा कि जैसे आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हो, लेट्स सपोज हॉकी के लिए जाते हो या किसी भी टेबल टेनिस या किसी भी गेम के लिए, तो वहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स चेक होते हैं। अब इक्विपमेंट्स को चेक करने के लिए उनका जो भी क्राइटेरिया है या कैसे होगा, ये सारी चीज़ों का काम और कैसे मैनेज होना है, तो ये सारा काम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैनेजर का होता है। तो टीम्स को फैसिलिटी देना और इक्विपमेंट्स होने चाहिए क्या क्या ज़रूरी हैं उनको देना, ये सारा का सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन करने का और मैनेज करने का काम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैनेजर का होता है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज़ स्पोर्ट्स रिटेल मैनेजर। यू कैन मैनेज स्पोर्ट्स रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। आप एज अ स्पोर्ट्स रिटेल मैनेजर भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र। अब आपने देखा होगा स्पेसिफिकली कि जब भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ कैमरामैन रहते हैं, वीडियोग्राफी के लिए रहते हैं वीडियोग्राफ़र, तो आप उन इवेंट्स के लिए एथलीट्स के एक्शंस को, मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए ऐसा पर्टिकुलरली आप कोर्सेज़ भी कर सकते हैं और आप एज अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफ़र भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपने देखा कि सिर्फ इंसीज़ या 2-3 ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं आफ्टर फिज़िकल एजुकेशन कोर्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप पर्टिकुलर इनके लिए कोर्सेज़ कर सकते हो, कॉलेजेस सर्च कर सकते हो और वेबसाइट पे और भी इनके लिए पढ़ सकते हो कि इनमें और क्या होता है या क्या स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। So thank you so much everyone for watching this video. Stay safe.